महादेव जैसा दयालु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। दोस्तों, यह घटना गुजरात के रहने वाले राज शर्मा ने सारी दुनिया के सामने रखी और इसे एक किताब में भी लिखा गया। इस घटना का अंत सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस घटना से ये साबित होता है कि महादेव आज भी इस दुनिया में है और अपने भक्तों की सहायता करते हैं। तो दोस्तों, रियल इंडिया में आपका स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब जानते हैं आखिर क्या हुआ राज के साथ। राज जी बताते हैं कि वह गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। हमारे घर में मैं, मेरा भाई और मेरे माता पिता ही रहते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे अच्छा पढ़ाया और मेरी सरकारी जॉब लगी। मेरी पोस्टिंग मनाली में हुई और मेरी ज्यादातर ड्यूटी मनाली में ही रही। घर में पहले से ही धार्मिक माहौल था। मेरे माता पिता शिव भक्त थे। पास में ही एक शिव मंदिर है और एक धार्मिक समिति भी, जिसमें वह दोनों मेंबर भी हैं। मेरी ड्यूटी मनाली में थी तो मेरे माता पिता का एक दिन फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि वो केदारनाथ की यात्रा पर जाना चाहते हैं। महादेव काफी समय से उन्हें बुलावा भेज रहे हैं, लेकिन काफी दिनों से जाना संभव नहीं हो पाया। मगर इस बार मंदिर की तरफ से एक समूह दर्शन के लिए जा रहा है, तो तुम हमें केदारनाथ के दर्शन के लिए ले चलो। लेकिन ऑफिस में उन दिनों बहुत काम था। घूमने का शौक तो मुझे भी बहुत था, मगर छुट्टी मिलना अगले 4-5 महीने के लिए संभव नहीं था, तो मैंने मना कर दिया। मेरी माताजी ने कहा कि बेटा, हम हमारे जीवन का तो पता नहीं, मगर हम इस बार जरूर जाएंगे। तो इस तरह उन्होंने मंदिर के बाकी लोगों के साथ जाने का मन बना लिया। मुझे डर था कि कौन उनको संभालेगा। इतना कठिन रास्ता है, कैसे कर पाएंगे। मेरे बार बार मना करने के बाद भी वह दोनों समय आया तो निकल पड़े। मेरे माता पिता ने बताया कि पहले तो सफर गाड़ियों में बहुत मुश्किल रहा, मगर जाप करते हुए हम हमारी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे, क्योंकि महादेव से मिलने की चाहत जो थी। फिर हमारी पैदल यात्रा शुरू हुई, जो सबसे मुश्किल काम था। मेरी माता तो पहले से ही बीमार रहती थी और वे बहुत रुक रुक कर चलते रहे। मंदिर के बाकी लोग काफी आगे निकल चुके थे और मेरे माता पिता दोनों पीछे रह चुके थे। एक पत्थर के ऊपर मेरी माता बैठ गईं और उन्हें लगा कि यह उनका आखिरी समय आ चुका है। सोच ही रहे थे तो एक नौजवान लड़का उनके पास आया और बोला, कुछ नहीं होगा आपको, महादेव आपका इंतजार ऊपर कर रहे हैं, उठो और चलो, मैं लेकर चलता हूँ आपको। मेरी माता ने कहा कि उस लड़के के हाथ लगते ही शरीर में एक जोश भर आया। मेरे पिता ने उस लड़के से पूछा कि बेटा, तुम कौन हो? उसने कहा कि मेरा नाम नितिन है और मैं दिल्ली से महादेव के दर्शन के लिए आया हूँ। रास्ते भर लड़का मेरे माता पिता का ख्याल रखता, साथ साथ चलता रहता और जरूरत की हर चीज, हर काम में साथ दिया। रास्ते में मेरे पिताजी को सांस में दिक्कत आई तो उसी लड़के ने मेरे माता पिता को संभाला। अगर वह नहीं होता तो काफी मुश्किल हो जाती। तो आखिर वह तीनों महादेव के चरणों में पहुँच गए और दर्शन किया। मेरे माता पिता बहुत खुश थे। वहाँ पर भी उस लड़के नितिन ने मेरे माता पिता की काफी सेवा की। फिर वापसी के समय नितिन मेरे माता पिता को वापस छोड़ने नीचे आ ही रहा था। आधा रास्ता उन्होंने पार कर लिया था। नितिन को मेरे माता पिता से काफी प्यार मिला और एक परिवार जैसा संबंध बन चुका था। नितिन ने कहा कि अंकल आंटी, मेरी बहन की शादी अगले महीने है, आप जरूर आना, मुझे अच्छा लगेगा। उसने कागज पर अपना पता और घर का फोन नंबर लिख दिया। फिर नितिन मेरे माता पिता को नीचे छोड़ कहीं गायब ही हो गया। वापस आकर मेरे पिता ने मुझे फोन किया और सारी बात बताई और कहा कि उस लड़के नितिन ने हमारी ऐसी सेवा की जैसे हमारा अपना लड़का भी नहीं कर सकता था। अगर वह ना होता तो शायद हम रास्ते में ही मर जाते। तू तो हमें केदारनाथ नहीं लेकर गया, मगर अब एक काम तुम्हें जरूर करना पड़ेगा। नितिन की बहन की शादी अगले महीने है, अगर तेरे पास टाइम हो तो प्लीज वहाँ जरूर जाना। मेरे पिता ने कहा कि अगर टाइम ना मिले तो सगन ही भेज देना और उनसे बात कर लेना। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, तो मैंने वहां जाने की सोच ली कि फ्लाइट लेकर वहां से एक दिन में वापस आ जाऊंगा। कुछ दिन बाद ही मैंने सोचा कि नितिन के घर फोन कर एक बार शादी की डेट और हालचाल पूछ लेता हूं और उनको थैंक्स भी कर देता हूं। मैंने फोन किया तो नितिन के पिताजी ने उठाया। मैंने सारी बात कही कि कैसे नितिन ने मेरे माता पिता की सेवा की और उनको थैंक्स कहा। नितिन के पापा चुप रहे। मैंने कहा कि अंकल, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? उन्होंने रोते हुए कहा कि बेटा, अपने माता
पिता को कहना कि महादेव के चरणों में विनती करना, क्योंकि मेरे जिस बेटे की आप बात कर रहे हो वह तो आज से 6 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था, जब वह दिल्ली से केदारनाथ की यात्रा पर जा रहा था। वह भी महादेव का भक्त था और केदारनाथ के लिए घर से निकला था, मगर उसकी लाश ही वापस आई। अपने माता पिता से कहना कि उन्हें खुशी है कि मेरा बेटा महादेव के सेवकों की सेवा में लगा हुआ है, और महादेव के चरणों में विनती करना कि अब उसे मुक्ति दे दें। यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने सारी बात अपने माता पिता को बताई और उन्हें लेकर दिल्ली उसकी बहन की शादी में पहुंचा तो सारी बात सच ही निकली। उसकी मौत 6 साल पहले हो चुकी थी और आज भी वह अदृश्य रूप से सेवा में लगा हुआ है। महादेव उसको अपने चरणों में जगह दें और उसे मुक्ति दें। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।